हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का जमाना है। आजकल हम जितना भी देखते हैं कि हमारे को कोई भी पार्टी है, कोई रेस्टोरेंट है या कोई भी अपने ओकेशन है अपने फैमिली में, तो हम लोग जनरली प्लान ये करते हैं कि हमारे को जो खाना है या कुछ भी ऑर्डर करना है वो बाहर से करना है। तो आज अपनी आईपीओ की पाठशाला में एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस लेके आए हैं जिसके अंदर एक फ्रेश एंट्री होने वाली है मार्केट में, जोमैटो लिमिटेड। तो जोमैटो लिमिटेड के काम के बारे में, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में सच किसी को इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी थोड़ी सी एक कंपनी की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बाकी आने वाले अभी आगे वीडियो में हम लोग जो इस आईपीओ से रिलेटेड जो बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं वो भी आपको बताएंगे, और एंड में अपनी जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन्स के लिए जो हमारी रिकमेंडेशन है वो भी आपको इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। मिस्टर पंकज चड्ढा और मिस्टर दीपेंद्र गोयल जो थे वो फाउंडर थे कंपनी के। 2008 में उन लोगों ने एक कंपनी में जॉब करते थे। वहां पर उन्होंने ये देखा कि एट द टाइम ऑफ लंच बहुत बड़ी जो लाइन, बहुत बड़ी क्यूज जो है वो लगती है फॉर टेकिंग लंच टू देयर कुलीग्स। तो उसी से एक आइडिया लेके इन लोगों ने एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया और उसका नाम इन्होंने उस टाइम पे रखा फूडी बे। उसके बाद जैसे जैसे आगे चलते रहे वैसे वैसे ये इतना आइडिया इनका अच्छी तरह से ग्रो होता रहा। तो 2010 में इन्होंने फंडिंग के लिए एप्लीकेशंस लगाई और बहुत सारी कंपनियों से डिस्कशन किया। तो उस टाइम पे इनको पहला जो इनका फंडिंग मिली वो मिली $1 मिलियन की, जिसकी जो फंडिंग जिसने करी वो थी इन्फोएज, जो लिस्टेड कंपनी है naukri.com। तो यहां से हमारे को पता लगता है कि अभी पीछे मार्केट में इतना सारा चल रहा था कि जोमेटो का जब आईपीओ आएगा तो उस टाइम पे इन्फो एज जो है उसके शेयर में कुछ फेरबदल होगा या कुछ चेंजेस होंगे। तो यहां से हमारे को पता लगता है कि इन्फो एज का इससे रिलेशन क्या है। और अभी आने वाली आगे वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इन्फो एज में कितने रुपए में और कितने सस्ते भाव में इनमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी थी। तो उनके लिए इस कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अब आगे वाले टाइम पे क्या वैल्यू हो जाएगी आफ्टर लिस्टिंग। उसके बाद 2010 में इनको ये मिला। 2012 में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम जोमैटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड रख दिया और अपनी एप्लीकेशन ये 2012 में लेके आए और इन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड मोर देन 23 कंट्रीज में अपना बिजनेस चलाया। उसके बाद 2020 में जोमैटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और 2021 के अप्रैल में इन्होंने जोमैटो लिमिटेड कंपनी का नाम चेंज कर दिया और अब इनकी आईपीओ की प्लानिंग चल रही है। अगर कंपनी के सेकंड वर्टिकल है वो है कंपनी का बिजनेस। अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करी जाए तो कंपनी मेजरली 4 तरीके के बिजनेस में काम करती है, जो जनरली आप लोगों को पता ही है। डाइनिंग आउट सबसे पहला, उसके बाद जोमैटो फूड, उसके बाद तीसरा हाइपर प्योर के बारे में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और एक इनकी जो सब्सक्रिप्शन है उसके बारे में। तो अब मेजरली एक कुछ टाइम पहले एक और इनकी बिजनेस जिसके अंदर ये एंट्री करने की प्लानिंग में है उसके बारे में बहुत सारी बातें उठी कि इन्होंने ग्रोफर्स के भी कुछ शेयर्स खरीदे हैं और ग्रोफर्स के कुछ शेयर खरीदे। ये भी एक और ट्रिगर हो सकता है। तो अब आप चाहो तो जोमैटो के थ्रू अपनी ग्रोसरी भी ऑर्डर कर सकते हो, पर लेकिन वो कब से ऑपरेशनल होगा वो अभी इनके आने के बाद इंफॉर्मेशन सारी तब अपने को आइडिया होगा। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि हाइपर प्योर क्या है। इनके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हाइपर प्योर का मतलब ये है कि आप, हम और बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के टाइम में जो ऑर्गेनिक फूड खाना पसंद करते हैं, जिनको लगता है कि हमारे को जो भी फूड खाना है वो केमिकल फ्री खाना है। तो ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं अपने आप को फार्मर्स से, और फार्मर्स इनके लिए क्रॉप्स और जितनी भी सब्जियां हैं वो ग्रो करते हैं, और वो सारी हाइपर प्योर इन्होंने उसका नाम दिया है, जो केमिकल फ्री होती है। ये डायरेक्ट कस्टमर से लेते हैं और रेस्टोरेंट्स में जितने भी हैं उसमें ये उस सप्लाई कर देते हैं उस वाली वेजिटेबल्स को, और वहां पे उन रेस्टोरेंट्स को जो लोग हाइपर प्योर कैटेगरी में आते हैं उनको ये अपनी ऐप पे अलग से टैग करते हैं। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली जोमेटो की साइट पे जाकर चेक कर सकते हो कि कौन कौन से रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो हाइपर प्योर पे काम करते हैं, और अगर आपको ऑर्गेनिक फूड खाना है तो यू कैन ऑर्डर डायरेक्टली फ्रॉम देयर, या फिर आप डाइनिंग आउट या जाके भी अपनी टेबल बुक करके और वहां पे ऑर्गेनिक खाना खा सकते हैं।
तो ये है इनका हाइपर प्योर का कॉन्सेप्ट। उसके अलावा एक इनकी जोमेटो गोल्ड इनकी एप्स है, सब्सक्रिप्शंस हैं, जिसके अंदर ये डिस्काउंट भी देते हैं लोगों को। और डिस्काउंट को किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे आप जनरली देखते होंगे जब आप ऑर्डर करते होंगे तो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे तो उसका जो प्राइस होगा, और या फिर जोमेटो में अगर आप जाएंगे तो आप देखते होंगे 30 से 40% का अप्रोक्सीमेटली इनको ये लोग डिस्काउंट दे रहे होते हैं। तो उस डिस्काउंट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है वो भी हम अपने आगे वाली वीडियो में बताएंगे, वो आपके लिए बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी। अब देखते हैं कि जोमेटो का मैक्सिमम जो काम है वो कुछ कस्टमर B2B भी है और B2C भी है। तो बिजनेस टू बिजनेस के लिए क्या काम करते हैं अपने बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट के लिए? सबसे पहला जो काम है इनका वो है एडवर्टाइजमेंट। आप अगर देखते हैं कि अगर इनकी ऐप में जाएंगे तो आपको खुद ही दिखेगा कि बहुत सारी कंपनियों के, बहुत सारे होटल्स के और बहुत सारी चीजों के इनके पास ऐड आते हैं, जो उससे इनको अच्छा खासा रेवेन्यू होता है। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड, बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज। जोमेटो के पास बहुत अच्छा खासा ह्यूज डाटा है, जो ये आपको ना जानते हुए भी आपका डाटा दूसरों को बेचते हैं। अगर मान लो हमें मार्केट में कोई नया सेगमेंट लाना है या फूड से रिलेटेड या कोई भी सर्वे करना है, किस तरीके के लोग ऑर्डर कर रहे हैं, किस रेंज में, प्राइस रेंज में लोग ऑर्डर करते हैं, या किस एरिया में कौन से लोग किस आइटम को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जोमेटो के बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस से मिल जाएगी। जोमेटो आपको प्रोवाइड करता है, इस चीज से भी इसका काफी अच्छा खासा रेवेन्यू है। अब हम जो नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो है उस पर चलते हैं, वो है बिजनेस के बाद फाइनेंशियल्स। क्योंकि बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल, कितने रेस्टोरेंट्स इसमें रजिस्टर्ड हैं और क्या इनके प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो सबसे पहले 2019, 2020 और 2021 के डाटा के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं जोमेटो में। और अगर इनके एक्टिव यूजर्स की बात करें तो 2021 में 4 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर रहे हैं जोमेटो के अभी तक। अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में 1397, 2020 में 2742 और 2021 में 2118 कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंटिन्यूअसली लॉस में है, उसका भी रीजन बताएंगे। 1010 करोड़ रुपए का लॉस है 2019 में, 2020 में 2385 करोड़ रुपए का लॉस है और 2021 में 816 करोड़ रुपए का लॉस है। क्योंकि ये लोग अपना इनकम का 2019 में देखेंगे तो इन्होंने अपनी इनकम का 88% जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया है, और उसको 2021 में ये लाके 22 से 25% पे लेके आ गए। इसी वजह से इनका जो 2021 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो सब्सिक्वेंटली बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है तो वो लॉस ही, लेकिन वो लॉस रिड्यूस हुआ है। जो होता 2500-3000 करोड़ ही पर, लेकिन वो 816 करोड़ रह गया। अगर कैश फ्लोज की बात करें, अब अगर आप कैश फ्लोज की बात करेंगे तो नेट कैश फ्लोज जो है वो 2019 में 212 करोड़ है, 2020 में 167 करोड़ है और 2021 में 306 करोड़ है। अगर आप ये देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। पर ये लोग जनरली कैपिटल रेज करते रहते हैं, फंड रेज करते रहते हैं, लोगों से अपने शेयर्स बेचते रहते हैं ऑफलाइन ऑफ मार्केट में, और इनके पास इन्वेस्टर्स आते रहते हैं। इस वजह से इनका जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। अगर हमारे मेन ध्यान देना है तो वो हमें देना होता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की। नेट कैश जो बिजनेस का ऑपरेशंस है, मतलब जो काम चल रहा है, उससे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखिए नेट कैश फ्लो 1903 करोड़ माइनस नेगेटिव 2019 में, 2020 में 2126 करोड़ नेगेटिव, 2021 में 297 करोड़ नेगेटिव। मार्जिन भी देखेंगे तो नेगेटिव 72.5% इन 2019, 2020 में 86% और 2021 में 38.8% का मार्जिन है, वो भी नेगेटिव में। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.32 इन 2019, अप्रोक्सीमेटली 3% इन 2020 और इन्होंने 2021 में 0.07% है जो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली अपने डेट जो है वो आईपीओ से पहले फिनिश कर दिया 2021 में। अब हम आते हैं दोस्तों बहुत अमेजिंग फैक्ट पे कि इस आईपीओ में हमारे को क्या क्या चीजें अट्रैक्ट करती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट भी है जो आपको पता लगेंगे इसमें। सबसे पहला डिस्काउंटिंग सिस्टम। अगर आप देखेंगे जोमेटो में कोई भी आप ऑर्डर बुक करते हैं तो आप ये देखेंगे कि 30 से 40% का डिस्काउंट देते हैं। तो वो देते किस तरीके से हैं? सबसे पहला जो रेस्टोरेंट का मेन्यू है उससे 20% ऊपर तो ये पहले ही रेट डालते हैं उस पर अपनी ऐप पे।
उसके बाद 20% तो वहां से कवर हो गया, फिर बाकी का जो बचा वो ये रेस्टोरेंट से डिस्काउंट ले लेते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट का डाइनिंग का खर्चा और टेबल का खर्चा और एसी का खर्चा और बहुत सारे ओवरहेड्स हैं जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी पे रेस्टोरेंट का नहीं लगता, तो कोई भी रेस्टोरेंट को इजिली 15 से 20% का डिस्काउंट दे देते हैं। तो अगर जेन्युइनली देखा जाए दो जगह डिस्काउंट बढ़ रहा है, पहला हमारे ऊपर जो हम ऑर्डर करते हैं 15 से 20% और दूसरा रेस्टोरेंट के ऊपर। तो जोमेटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जोमेटो तो 30-40% डिस्काउंट देता है जो बहुत ही अट्रैक्टिव हम लोगों को लगता है, हम ऑर्डर करते हैं और एंजॉय करते हैं। ये था अमेजिंग फैक्ट नंबर 1। दूसरा, 2021 में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा और सबसे पहला आईपीओ आ रहा है जोमेटो का, जिसको लेके मार्केट में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत दिनों से बातें चल रही हैं और इसी वजह से इन्फो एज के शेयर में भी बहुत सारी उठापटक हो चुकी है। तीसरा, जोमेटो ने ग्रोफर्स के कुछ शेयर्स खरीदे हैं अभी पीछे टू कम इनटू द ग्रोसरी बिजनेस। तो अगर आप आने वाले टाइम में देखेंगे इनके बिजनेस को एक्सपैंड होते हुए, तो उसमें आप ये भी देखेंगे कि इनका ग्रोसरी का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड होगा आने वाले टाइम में। तीसरा, अगर कुछ मेजर प्रमोटर्स की बात करें तो अगर मैं और कंपनियों से इसका कंपैरिजन करूं लाइक आईटीसी, जैसे आईटीसी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, वहां पे कोई प्रमोटर्स नहीं है, ऐसे ही जोमेटो भी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, यहां पे भी कोई प्रमोटर्स नहीं है। अगर स्टेक की बात करें तो दिखाता हूं, इन्फो एज के पास इनके 18% अप्रोक्सीमेटली शेयर है। उसके बाद अलीपे और एंट, ये दो चाइनीज कंपनी है, इनके पास अप्रोक्सीमेटली 16.5% इनके शेयर हैं और उबर के पास अप्रोक्सीमेटली 10% शेयर है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग बताऊं तो आईपीओ का जो प्राइस रेंज है वो 72 रुपए से 76 रुपए है। अगर मैं इन्होंने जो जिस प्राइस में इसको कंपनी के शेयर खरीदे तो देखो आप कितना बम्पर प्रॉफिट हो रखा है। दिस इज अनदर अमेजिंग फैक्ट अबाउट जोमेटो विच आई वांट टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट, इन्फो एज ने जो शेयर लिए वो ₹1.16 में, ₹1.16 में इन्वेस्टमेंट करी $1 मिलियन की जोमेटो में, जिसकी आज वैल्यू अगर देखा जाए तो 72 से 76 रुपए हो रहा है, तो 70 गुना तो इनकी ऑलरेडी इनकम हो चुकी है। उसके बाद अलीपे और अगर मैं आंट की बात करूं तो इनके पास 17 रुपए पे शेयर है, तो इसका मतलब 4 गुना इनका भी प्राइस हो चुका है। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इक्विटीज है जिनको पिछले साल 44-44.5 रुपए में भी अपना शेयर ट्रांसफर किया है। तो ये बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट है जो आपके सामने लेके आए हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट पार्ट जो ये है कि ये प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनी है, इसके अंदर कोई प्रमोटर नहीं है, कोई प्रमोटर्स का स्टेक नहीं है, जितनी भी है वो सारी बाहर की कंपनियां हैं या अपनी इंडियन कंपनीज हैं। उसके बाद अब मैं आपको आईपीओ की इंफॉर्मेशन के बारे में बताता हूं। आईपीओ जो है वो 9375 करोड़ रुपए का है और जिसमें 375 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और फ्रेश जो है वो इक्विटी 900 करोड़ रुपीज है। आईपीओ ओपन हो रहा है 14 तारीख को और क्लोज हो रहा है 16 तारीख को। लिस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 27 तारीख को हो जाएगी, अलॉटमेंट 22 जुलाई को हो जाएगी। 72 से 76 रुपए का प्राइस बैंड है और मिनिमम जो एप्लीकेशन पे जो शेयर लगाना है 195 शेयर के लगाना है। एक एप्लीकेशन आपकी 14,820 रुपए की बैठेगी और आप रिटेल में जो 10% का कोटा है मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है वीडियो के मेजर पार्ट की कि मेरा इस आईपीओ को लेके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और जो लिस्टिंग गेन है उसके लिए क्या प्रोस्पेक्टिव है। तो सबसे पहले उसके लिए फ्रेंड्स देखा जाएगा कि लिस्टिंग गेन पे आज के टाइम में ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 15 से 20 रुपए अराउंड चल रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 20%। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो हम लोग जाएंगे, लिस्टिंग गेन के लिए तो हम लोग अप्लाई करेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉट के लिए लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करेंगे। सेकंड प्रोस्पेक्टिव आता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मेरे लिए जिसकी प्रोस्पेक्टिव वो 3 महीने 6 महीने का, तो उसके लिए मेरी बड़े वाली ना है। मैं इस शेयर के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग रिवेन्यूज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पिछले 3 साल की सिचुएशंस, कंपनी बहुत फेमस है, कंपनी अच्छी है, पर लेकिन अगर पिछले 3 साल का आप इसका एवरेज देखेंगे तो कंपनी में प्रॉफिट नहीं है। हो सकता है मे बी शायद लिस्टिंग होते ही कुछ गेन होते ही और इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए और ये डाउन भी हो जाए। और मार्केट का जो आज के टाइम में सिनारियो चल रहा है, जैसे कि इतना अप डाउन चल रहा है और करेक्शन भी आने की उम्मीद है, लोग कहते हैं करेक्शन भी आएगी। बहुत सारे एनालिस्ट हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं कि भाई करेक्शन आएगी नहीं आएगी, इतना ओवरसोल्ड हो चुकी है मार्केट, तो अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क है। और रही लॉन्ग टर्म की बात, तो अगर लॉन्ग टर्म में आपको करना है तो हो सकता है 2 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, 10 गुना भी हो जाए, पर लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि
कुछ नहीं पता कंपनी आगे जाके क्या परफॉर्म करेगी, किस तरीके का बिजनेस करेगी। और इससे भी अच्छी और सबसे फैक्चुअल बात यह है कि इनके कॉम्पिटिटर भी सेम प्लानिंग में है। अगर आप देखेंगे स्विगी जो इनका बेस्ट कॉम्पिटिटर है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आज के टाइम में मुझे जोमेटो से कोई चीज ऑर्डर करनी है तो मैं पहले उसका रेट, उसी रेस्टोरेंट का रेट पहले स्विगी पे देखता हूं, फिर जोमेटो पे देखता हूं, उसके बाद मुझे ये डिसीजन लेना होता है कि मुझे स्विगी से ऑर्डर करना है या जोमेटो से, जहां मुझे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसीलिए इनकी लाइन में कॉम्पिटिटर भी बैठे हैं स्विगी वाले। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए आपको बहुत ध्यान से पैसा लगाना है। आप इसको पेनी स्टॉक की तरह भी ले सकते हैं कि हमने लगा दिया, नीचे आ गया, एवरेज करनी है तो कर लो, उसके बाद रखा रहे। 15,000 बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, यू कैन गो फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। तो होपफुली ये हमारी वीडियो जो काफी टाइम बाद, बहुत सारे अभी आईपीओ आए, हमने किसी का भी एनालिसिस नहीं डाला, हम जनरली उसी वीडियो और उसी आईपीओ का एनालिसिस डालते हैं जिसकी हमारे को थोड़ी सी रिकमेंडेशन होती है। और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड, देन बाय। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।